हुकूमत का नैब कानून में मजीद तरामीम के लिए सदारती ऑर्डिनेंस जारी करने का फैसला। वजारत कानून ने मुजवजा सदारती ऑर्डिनेंस का मुसविदा तैयार कर लिया। ऐसा बताना है ज़राए का। मुजवजा नैब तरामीम सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए लाई जाएंगी। वफाकी काबीना ने भी नैब कानून में तरामीम की मंजूरी दे दी है। तरामीम के तहत जिस्मानी रिमांड 30 दिन का होगा। ज़राए सदारती ऑर्डिनेंस का मुसविदा मंजूरी के लिए कायम मुकाम सदर को भेजा जाएगा। हुकूमत का नैब कानून में मजीद तरामीम के लिए सदारती ऑर्डिनेंस जारी करने का फैसला किया गया है। वजारत कानून ने मुजवजा सदारती ऑर्डिनेंस का मुसविदा तैयार कर लिया है। नैब तरामीम सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए लाई जाएगी। वफाकी काबीना ने भी नैब कानून में तरामीम की मंजूरी दे दी है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं हसीब मलिक से। जी हसीब, बताइएगा। जी देखें, ये वफाकी हुकूमत का नैब कानून में मजीद तरामीम के लिए सदारती ऑर्डिनेंस जारी करने का ये फैसला किया गया है और ज़राए के मुताबिक बताया गया है कि वजारत कानून ने मुजवजा सदारती ऑर्डिनेंस का मुसविदा तैयार कर लिया है और इस नैब तरमीम पर आज रात जो है सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए ये लाई जाएगी, जबकि नई तरामीम के तहत जिस्मानी रिमांड 30 दिन का होगा। सदारती ऑर्डिनेंस का मुसविदा मंजूरी के लिए कायम सदर को भिजवा दिया गया है और नैब तरामीम के मुताबिक नैब से ताउन न करने पर मुताल्लिका फर्द को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। ठीक है, गिरफ्तार भी किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर ख़ज़ाना और गवर्नर स्टेट बैंक के दस्तखत के बाद लेटर ऑफ इंटेंट की कॉपी IMF को भेज दी गई। पाकिस्तान ने IMF को एमनेस्टी न देने समेत मुतअद्दिद यकीन दहानियां कराई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। $3 अरब का स्टैंड बाई अरेंजमेंट मुआहदा। पाकिस्तान ने IMF को लेटर ऑफ इंटेंट की कॉपी भिजवा दी। लेटर ऑफ इंटेंट में पाकिस्तान की IMF को मुतअद्दिद यकीन दहानियां। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक लेटर ऑफ इंटेंट पर वज़ीर ख़ज़ाना और गवर्नर स्टेट बैंक के दस्तखत मौजूद हैं। LOI में पाकिस्तान की जानिब से IMF को 9 माह के दौरान कोई नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम न लाने और तिजारत पर पाबंदियां ख़त्म करने की यकीन दहानी करवाई गई है। कर्ज देने वाले दोस्त ममालिक और इदारों की यकीन दहानियों पर अमल दरामद, ज़ेर मुबादला के ज़खायर बढ़ाने और सरकारी इदारों में इस्लाहात की यकीन दहानी भी करवाई गई है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड 12 जुलाई को पाकिस्तान के लेटर ऑफ इंटेंट कर्ज की दरख्वास्त पर गौर करेगा। IMF बोर्ड से मंजूरी के 3-4 दिन बाद पाकिस्तान को $1 अरब 10 करोड़ से जायद की पहली किस्त मिल जाएगी। तो वहीं पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी आने लगी। IMF से मुआहदे ने स्टॉक मार्केट का एतमाद बहाल कर दिया। 100 इंडेक्स मार्केट खुलते ही 2000 पॉइंट्स तक बढ़ गया। अपर लॉक लगने के बायस मार्केट में 1 घंटे के लिए ट्रेडिंग रोक दी गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों ने IMF से कर्ज की मंजूरी को भरपूर वेलकम किया। 100 इंडेक्स ट्रेडिंग शुरू होते ही 2000 पॉइंट्स तक बढ़ गया। स्टॉक मार्केट काफ़ी डिस्काउंट है, बल्कि एशिया की बदतरीन मार्केट में शुमार हो रहा था। जो एक वक्त था वो एशिया की अच्छी मार्केट में शुमार हो रहा था, तो इंशाल्लाह वही दोबारा एशिया की अच्छी मार्केट में शुमार होगा। यहाँ से इन्वेस्टमेंट मूव होकर स्टॉक मार्केट में आएगी। देखिए, अभी तो आज पहला दिन है, तो आज एक नेचुरली काफ़ी टाइम से जो मार्केट बहुत डिप्रेस थी, तो एक अच्छी खबर के बाद जो आज पॉजिटिव हुई है। अब मजीद जिस तरह आप देख सकते हैं कि मजीद स्टेप ले गए, तो मतलब एक डिफ़ॉल्टर का खतरा तो बड़ा डेंजर था, तो उससे हम निकल चुके हैं। ट्रेडिंग के आगाज पर 100 इंडेक्स 5% बढ़ जाने के बायस अपर कैप मैकेनिज्म के तहत 1 घंटे के लिए ट्रेडिंग रोक दी गई। दोबारा ट्रेडिंग शुरू होने पर तेजी का रुझान बरकरार रहा। ब्रोकर्स पुरुमीद हैं कि आने वाले दिनों में भी स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान बरकरार रह सकता है। ये शो कर रहा है कि ये डील की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। अभी जो हमारी मार्केट बढ़ी है, अपर लॉक जो लगे हैं 5%, वो ये शो कर रहा है कि हमारी मार्केट इस खबरों की वजह से, बुरी खबरों की वजह से अंडर वैल्यूड कितनी थी। अभी तो ये नॉर्मल इसी की तरफ आ रही है और इंशाल्लाह आज तो बैंकिंग सेक्टर बंद है। आपको कल से पाकिस्तानी रुपीस के लिए भी खुशखबरियाँ मिलेंगी। ट्रेडिंग के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 2446 पॉइंट्स इजाफे से 43,899 पॉइंट्स पर बंद हुआ। 100 इंडेक्स का ये लेवल 11 नवंबर 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह है। डॉलर सस्ता होने की उम्मीद के बायस सोने की कीमतों में जबरदस्त कमी। फी तोला सोना 8,800 रुपये सस्ता होकर 2,07,200 रुपये तक हो गया। IMF डील के बायस डॉलर की कदर गिरने की उम्मीद जोर पकड़ गई, जिसकी वजह से सोने की कीमत में मुकामी सतह पर कमी देखी गई। ज्वेलर्स का कहना है कि रुपए की कदर में कमी को देखते हुए इन्वेस्टर्स भी सोने की खरीदारी में दिलचस्पी दे रहे थे और अब IMF डील के बाद सोने की खरीदारी के रुझान में कमी रिकॉर्ड की जा रही है।
कायम मकाम सदर ने नैब तरामीम से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने नैब ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। चेयरमैन नैब तफ्तीश में अदम ताउन पर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर सकेंगे। गिरफ्तार मुल्जिम को 14 के बजाय 30 दिन तक जिस्मानी रिमांड पर रखा जा सकेगा और इस ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए गए हैं। कायम मकाम सदर की जानिब से चेयरमैन नैब तफ्तीश में अदम ताउन पर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर सकेंगे। सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया है और इस पर कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने दस्तखत भी कर दिए हैं और नैब ऑर्डिनेंस के मुताबिक चेयरमैन नैब तफ्तीश में अदम ताउन पर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर सकेंगे। गिरफ्तार मुल्जिम को 14 के बजाय 30 दिन तक जिस्मानी रिमांड पर रखा जा सकेगा। ये सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया गया जिस पर कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने दस्तखत भी कर दिए हैं और नैब ऑर्डिनेंस के मुताबिक चेयरमैन नैब तफ्तीश में अदम ताउन पर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर सकेंगे, जबकि गिरफ्तार मुल्जिम को 14 के बजाय 30 दिन तक जिस्मानी रिमांड पर रखा जा सकेगा। नैब कवानीन में मज़ीद तरामीम करने का फैसला किया गया और वफाकी काबीना की जानिब से भी इसकी मंजूरी दे दी गई और फैसला किया गया कि सदारती ऑर्डिनेंस से जारी किया जाएगा और कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने भी इस पर अब दस्तखत कर दिए हैं। नैब ऑर्डिनेंस के मुताबिक चेयरमैन नैब तफ्तीश में अदम ताउन पर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर सकेंगे और गिरफ्तार मुल्जिम को 14 के बजाय 30 दिन तक जिस्मानी रिमांड पर रखा जा सकेगा। ये सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया गया है और इस पर कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने दस्तखत भी कर दिए हैं। कायम मकाम सदर ने नैब तरामीम से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने नैब ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत दुबई में पार्टी कायदीन के इजलास मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत की गई। नवाज शरीफ ने आम इंतखाबात के लिए मंशूर कमेटी बनाने की हिदायत कर दी। पार्टी बयानिए और इंतखाबी मंशूर की तैयारी का टास्क मरियम नवाज को मिल गया है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून के कायदीन की नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत दुबई में बैठकें मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली तैयार कर ली। नवाज शरीफ ने पार्टी और इंतखाबी अमूर से मुतालिक टास्क मरियम नवाज को सौंप दिया। आम इंतखाबात के लिए मंशूर कमेटी तश्कील देने की भी हिदायत। नून लीग के रहनुमाओं का नवाज शरीफ के वतन वापसी पर फकीदुल मिसाल इस्तकबाल का फैसला। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने रवा माह इंतखाबी मुहिम शुरू करने का फैसला किया है। इंतखाबी मुहिम के दौरान मुल्क भर में जलसे मुनाकिद किए जाएंगे। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की जानिब से पार्टी क़यादत को हिदायत की गई है कि इलेक्शन के लिए बयानिया में नौजवानों को खास तौर पर फोकस किया जाए। नौजवानों के लिए आसान कर्जे, रोजगार के मौके पैदा करने का लाहेअमल बयानिए में शामिल किया जाएगा। मुल्क को नुकसान पहुँचाने वाली सियासी जमात की पॉलिसियों को मुसलसल हदफ तनकीद बनाने का फैसला भी किया गया है। वफाकी काबीना ने निजी सिक्योरिटी के निज़ाम की निगरानी के लिए अथॉरिटी के क़याम का बिल और इस्लामाबाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बिल CCLC को भिजवाने की मंजूरी दे दी। हायर एजुकेशन कमीशन का कानून और NCHD तरमीमी बिल मंजूरी के बाद काबीना कमेटी बराए कानून साजी को भिजवा दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। निजी सिक्योरिटी निज़ाम की निगरानी के लिए अथॉरिटी के क़याम का बिल मंजूर। इस्लामाबाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बिल CCLC को भिजवाने की भी मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद में अस्पतालों का फजला तल्फ करने के लिए मौजूद इंसिनरेटर्स की तफसीलात तलब कर लीं। पाकिस्तान लैंड पोर्ट अथॉरिटी के क़याम के लिए कानून साजी का असूली फैसला। वफाकी काबीना को IMF के साथ $3 अरब के मुआहदे के खद्दो-हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास से खिताब में कहा कि तमाम दोस्त ममालिक बशमूल चीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और MD IMF के मशकूर हैं। वफाकी काबीना ने वज़ारत तिजारत की सिफारिश पर अफगानिस्तान में खुराक की फराहमी के ऑपरेशन को जारी रखने के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स के एक कंटेनर की पाकिस्तान के रास्ते कराची से काबुल तक ट्रांजिट की इजाज़त दे दी। काबीना ने वज़ारत तालीम की सिफारिश पर हायर एजुकेशन कमीशन तरमीमी बिल 2023 की असूली मंजूरी दे दी। काबीना ने वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी बराए आर्ट्स, साइंस और टेक्नोलॉजी तरमीमी बिल 2023 की असूली मंजूरी दे दी। नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट ऑर्डिनेंस 2002 में भी तरमीम की असूली मंजूरी दे दी गई। सादिक संजरानी ने वज़ीर-ए-आज़म को ख़त लिख दिया जिसमें कहा गया है कि वफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों में यादगार शोहदाए मिल्लत और कौमी परचम नस्ब किए जाएं। ख़त में कहा है कि बहसीयत कौम हमारा फ़र्ज़ है अपने शोहदा को अवाम और बिलखसूस नौजवान नस्ल के दिलों में जिंदा रखें। वफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों में यादगार शोहदा तामीर की जाएं।
तमाम अहम मकामात पर शोहदाए मिल्लत की तस्वीर और पाकिस्तानी परचम भी नस्ब किए जाएं। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के नाम कायम मकाम सदर ने वज़ीर-ए-आज़म के नाम खत में सिफारिश की है कि हवाई अड्डों, सरकारी इमारात, अहम शाहराहों, रेलवे स्टेशन और दीगर मकामात पर शोहदा की तस्वीर और कौमी परचम आवेजा किए जाएं। इस तरह बैरून और अंदरून मुल्क से आने वाले मुल्की और गैर मुल्की अफराद जान सकेंगे बहैसियत कौम हम अपने शोहदा के शुक्रगुजार हैं। कायम मकाम सदर का कहना है कि जिस तरह क़याम पाकिस्तान के लिए हमारे आबा अजदाद की कुर्बानियाँ लाजवाल हैं, इसी तरह धरती के इस्तेहकाम और बका के लिए हमारे शोहदा की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। शोहदा हमारे मोहसिन हैं। पाकिस्तान में अमन व अमान बहादुर शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों का नतीजा है। मिन हैसुल कौम हमारा फर्ज है कि हम अपने शोहदा को अवाम बिलखुसूस नौजवान नस्ल के दिलों में जिंदा रखें। उम्मीद है इस हवाले से जल्द हिदायत जारी की जाएंगी। बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। इदारे शुमारियात ने महंगाई के माहाना बुनियाद पर जारी करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जून में शरह 0.10% बढ़ी। एक साल के दौरान अशिया खुरनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। माह जून में महंगाई की शरह में 0.26% की कमी। जून 2022 के मुकाबले में रवां साल जून में महंगाई 29.4% रिकॉर्ड। गुज़श्ता माह शहरों में महंगाई की शरह में 0.1% का इजाफा। देही इलाकों में महंगाई की शरह में 0.76% की कमी हुई। इदारे शुमारियत ने माहाना बुनियादों पर महंगाई के आदाद शुमार जारी कर। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता माली साल में महंगाई की मजमूई शरह 29.18% रही। एक साल में सिगरेट की कीमत में 129% से ज्यादा इजाफा हुआ। चाय 113% महंगी हुई। एक साल में आटा 90% तक महंगा हुआ। एक साल में चावल की कीमत में 73%, आलू 65% और गंदुम 62% से ज्यादा महंगी हुई। इसी अरसे में मुर्गी का गोश्त 58% और दाल मूंग 50% से ज्यादा महंगी हुई। बेघर सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। पंजाब काबीना ने नए जीओआर तामीर करने की मंजूरी दे दी। पंजाब के तमाम सरकारी हस्पतालों के एमएस को माली खुदमुख्तारी दे दी गई। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने ईद उल अजहा पर लाहौर समेत पंजाब भर में सफाई के बेहतरीन इंतजामात पर मुतल्लिका हुकाम की कारकर्दगी को सराहा। लाहौर से लियाकत अली की रिपोर्ट। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई कबीना का 19वां इजलास पंजाब के बेघर सरकारी मुलाजमीन की रिहाइश के मसाइल के हल के लिए नए जीओआर तामीर करने की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने रिहायशी कॉलोनी की तामीर के लिए फौरी इक़दाम की हदायत कर दी। कबीना इजलास में पंजाब के तमाम सरकारी अस्पतालों के एमएस को माली खुद मुख्तारी देने का फैसला भी किया गया। एमएस साहबान 10 मिलियन रुपए तक के अखराजात खुद कर सकेंगे। वकाड़ा आर्ट कौंसिल का इंतजाम लाहौर आर्ट कौंसिल से वापस लेकर पंजाब आर्ट कौंसिल के सपुर्द करने की भी मंजूरी दे दी गई। पंजाब कबीना ने लाहौर रिंग रोड के SL3 प्रोजेक्ट को सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल कर लिया। नियाजी चौक से बाबू साबू तक एलिवेटेड प्रोजेक्ट को भी सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करने की मंजूरी। कबीना ने दाता दरबार के तोसी मनसूबे की मंजूरी दे दी। मंसूबे के तहत आलमी म्यार का लंगर खाना तामीर किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने तोसी मनसूबे के लिए एक्वायर की जाने वाली अराजी के मालकान को मार्की रेट पर अदायगियों की हदायत की। मुल्क भर में मानसून की बारिशों का आगाज। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शदीद गर्मी के बाद बराने रहमत बरसी। कई मकामात पर मूसलाधार बारिश होने से जहां नशीबी इलाके ज़ेर आब आए, वहीं मुख्तलिफ हादसात में मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। मौसमियात की मानसून बारिशों की पेशगोई के बाद बारिशों का आगाज हो गया। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। गर्मी से मुरझाए चेहरे खिल उठे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल खुलकर बरसे। शदीद बारिश से जहां मौसम तब्दील हुआ, वहीं कई इलाके भी ज़ेर आब आए। गुजरांवाला, गुजरात, कसूर और सफदराबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में खूब बारिश हुई, तो दूसरी जानिब मलिका कौसार मरी में बारिश और आंधी के बायस सयाहों की गाड़ी पर दरख्त गिरने से 3 अफराद जख्मी हो गए। वजीराबाद, जफरवाल, जेहलुम और दीना में मूसलाधार बारिश ने जहां गर्मी का जोर तोड़ा, वहीं नशेबी इलाके भी पानी से भर गए। नदी नाले भर गए। GT रोड पर बारिश के पानी से जगह जगह ट्रैफिक जैम रही और सड़कों पर पानी खड़ा रहने से आवाम को मुश्किलात का सामना रहा। आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाके खुईरटा, डडियाल और मुल्हिका इलाकों में मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। गर्मी से सताए आवाम को भी सुकून मिला। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला 8 जुलाई तक जारी रहेगा।